गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज मेरा ट्रिप कंप्लीट होता है और आज हम घर के लिए वापस निकल रहे हैं। माउंट आबू से घर वापस जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे जाते हैं, क्या होता है रास्ते में। तो चलिए मिलते हैं आगे। और ये था मेरा आज का लुक। यहाँ बहुत गर्मी है इधर, बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद हम बाबा के रूम में गए, बाबा मेडिटेशन किया। मेडिटेशन से पता है आपको क्या होता है? पहले तो हम भगवान से कनेक्ट होते हैं, उसके बाद मेडिटेशन आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। फोकस को बेटर बनाता है मेडिटेशन। स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करता है, आपकी नींद में को बेटर बनाता है। रेगुलर प्रैक्टिस करने से इमोशनल बैलेंस बनता है आपकी लाइफ में। और डेली लाइफ में शांति बनाने के लिए आपको 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए। उसके बाद हम निकल चुके थे स्टेशन के लिए। हवा चल रही थी और मैं दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा धूप हो रही है यहाँ। अभी तक बहुत अच्छा मौसम था, पर अब हम निकलने वाले हो रहे थे तो बहुत ज़्यादा धूप थी बाहर। और ये वो रास्ता है, मैंने आपको रात में दिखाया था ना कि यहाँ एक नदी है। ये नदी दिन में देखो कितनी बड़ी है, ये दिखा रही हूँ मैं। और ये अभी सूखी हुई है, जब बारिश आएगी तो ये भर जाती है, बहुत बड़ी नदी है। और ये हम स्टेशन पे पहुँच गए थे, वेट कर रहे थे हमारी ट्रेन। पूरे 30 मिनट लेट थी और हम बहुत जल्दी पहुंच गए थे, पहले ही 40 मिनट पहले जल्दी पहुंच गए। और फिर पता चला कि ट्रेन 30 मिनट और लेट है। और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था क्या करें। और फिर हमारी ट्रेन आ गई, हम ट्रेन में बैठ गए, हमारा एसी वाला था। उसके बाद हमने ट्रेन में बैठ कर मखाने और चाय का मज़ा लिया। और उसके बाद हमने इस सफ़र का मज़ा लिया, क्योंकि ज़िंदगी भी एक सफ़र है। हर दिन हमें कुछ नया सिखाती है, कभी जीत मिलती है कभी हार, लेकिन दोनों में ही हमें मजबूत बन। जो बैठ गए उस पर अफसोस करने के बजाय आज को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। हर छोटा कदम आपको आपकी मंजिल के करीब लेकर जाता है। मुस्कुराइए, मेहनत कीजिए और उम्मीद को कभी मत छोड़िए, क्योंकि हर नया सुबह एक नया मुकाम लेकर आती है। ज़िंदगी खूबसूरत है, बस इस पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते जाइए और जीते जाइए। ट्रिप ख़त्म हो गई है, लेकिन यादें अभी भी सफ़र में है। वापस घर आ गई, साथ में खूबसूरत यादें और नए एक्सपीरियंस लेकर जा रही हूँ। हर सफ़र ख़त्म होता है, पर उसकी कहानी हमेशा साथ रहती है। दिल में यादें, चेहरे पर मुस्कुराहट और अगले सफ़र का इंतज़ार। ट्रिप से वापस लेकिन एडवेंचर का जज्बा अभी भी बाकी है। और एक बात याद रखिए, ज़िंदगी के रास्ते कभी सीधे नहीं होते। मोड़ भी आएंगे, रुकावट भी आएंगे, लेकिन जो इंसान चलना नहीं छोड़ता वह अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचता है। इसलिए मुश्किलों से मत डरिए, उनसे सीखिए और हर दिन एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि सफ़र ही हमें मजबूत बनाता है और आगे चलने का हौसला देता है। इसलिए आप लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, उसका सल्यूशन हमेशा मिलता है। ये मत सोचिए कि ये प्रॉब्लम है, ये देखो ये दूर दूर तक रास्ता नहीं है, पहाड़ और ज़मीन दिख रही है, पर फिर भी ट्रेन का रास्ता बनाया गया। ऐसी सिर्फ मालगाड़ी नहीं, नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन का भी रास्ता बनाया गया। तो पहाड़ भले ही कितना ऊंचा हो, बंजर ज़मीन कितनी भी हो, रास्ता ज़रूर मिलता है। ऐसे ही ज़िंदगी में कभी भी ये निराशा मत लाओ कि आगे रास्ता बंद है, पहाड़ है, दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा। नहीं, आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। भगवान ने आपको जो चीज़ दिया उसमें रास्ता भी ज़रूर दिखाया होगा। और फिर हम पहुँचे ये स्टेशन पर, इसका नाम आई थिंक क्या था याद नहीं आ रहा, शायद राजा था, जवाई था, रानी थी, पता नहीं, ऐसे ऐसे नेम थे। रास्ते में गुड़िया था, ऐसे ऐसे नेम थे। और फिर हम घर पहुंच गए, भाई मुझे लेके जा रहा था। और देखो ये जुआर लेके जा रहे हैं।
एल्टो पे ज्वार लेके जा रहे थे। बहुत अच्छा लगा कि शायद उनके खेत में बुग्गी नहीं जा पा रही होगी या गांव में बुग्गी नहीं जा पा रही होगी, इसलिए। और ये मैं देखो मेरा सामान, और मैं पूरी तरह थक चुके हैं। और भाई आगे बैठा था, मैं आगे वाली सीट पे नहीं बैठी क्योंकि मेरे पास सामान और मैं मतलब ट्रेन का सफ़र करके ना बाद में ऐसा लगता है कि बहुत गंदे हो रहे हैं हम। वैसे एसी था पर फिर भी, इसलिए मैं पीछे ही बैठी और घर पहुंच गए। फिर तो मैं घर पहुंच गई थी, 9 बजे पहुंची थी मैं घर। टाइम था 6, 6:30 बजे का, पर पहुंची 9 बजे क्योंकि ट्रेन लेट थी। और मैं आके मैंने शावर लिया, हेयर वॉश किए और चाय पी। और ट्रेवल सिकनेस इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैं सो गई आते ही। और आंखें बिल्कुल भी नहीं खुल रही, इतनी ज़्यादा सिकनेस आ रही है, बहुत ज़्यादा नहीं उठा जा रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट होगी रास्ते में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी बाकी बहुत सारी वीडियो रही हुई हैं जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी धीरे धीरे पार्ट्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।